हेलो बच्चों, आज आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का पेपर जो हुआ था 22 तारीख को, 22/11/2021 को। इसमें हम ए सीरीज़ के जो एमसीक्यू थे वो डिस्कस करेंगे। टोटल 20 एमसीक्यू थे जिसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे, तो उन सभी को टोटल 20 को हम डिस्कस करेंगे। सभी 1 मार्क्स के थे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर इज प्रेजेंट इन। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में प्रेजेंट होता है? इसका राइट आंसर था क्रिस्टलाइन सॉलिड, बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। आइडियल सॉल्यूशन ऑफ ए रेवॉल्ट्स लॉ when concentration of solid is less, when concentration of solid is high over entire range of concentration, या फिर none of these। तो बच्चों इसका राइट आंसर था कब वो भी करता है आइडियल सॉल्यूशन ओवर एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। कंडक्टेंस के सही यूनिट पूछी थी, इसका राइट आंसर था सीमन ए। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर रेट एक्सप्रेशन रेट इज इक्वल टू के ए 1/2 बी 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पाना था तो कैसे निकालते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जो पावर है उनको ऐड करके 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 2/2। इसका राइट आंसर होना था 1 ए पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। द टर्म सोप्सन स्टैंड्स फॉर। तो सोप्सन टर्म जो है किससे मिलकर बनी है? ये मिलकर बनी है बोथ एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को टर्म को मिला के ही सोप्सन टर्म बनी है। इसका राइट आंसर होना है सी पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। ये मेटल पूछा गया था कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम। NCl5 डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू। NCl5 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? ये इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि इसमें एब्सेंस रहती है डी ऑर्बिटल की, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। आठवां देखते हैं, मैक्सिमम कोवलेंसी ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवलेंसी होती है 4। इसका होना है नन ऑफ दिस। इफ n इज नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर देन टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स जनरेटेड इज। तो इसका आंसर होना है आपका 2n। अगर n नंबर ऑफ क्लोज्ड पैक्ड स्फीयर है तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनेंगे वो होंगे 2 × n दैट इज 2n। देन थर्ड, ऐसा यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन की जो ऐसा यूनिट होती है, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता है डायमेंशनलेस। तो इसमें डायमेंशनलेस लिखा नहीं था, इसका आंसर होना नो यूनिट। नो यूनिट या फिर डायमेंशनलेस, एक ही बात है। ठीक है, देख सकते हैं अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रो किसको बोलते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोशिएट हो जाए इनकम्प्लीटली इनटू आइंस। इनकम्प्लीटली डिसोशिएट होने की बच्चों उसको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोशिएट हो इनकम्प्लीटली इन आइंस। नेक्स्ट रोलक, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड मीन। तो पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? इसमें इसका मतलब होता है, गलत क्वेश्चन है ये, इसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। कैसे डिफरेंट? डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका इसमें अपना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। 13 देखते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है 14, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन PCl3 प्लस Cl2 दैट इज PCl5। तो इसकी मोलिकुलरिटी बतानी थी, तो इसमें कितने मोल बन रहे हैं? 1 मोल। इसकी मोलिकुलरिटी बतानी थी 1। स्मोक इज ए डैश टाइप ऑफ कोलोइडल सिस्टम। तो स्मोक कैसा कोलोइडल सिस्टम है? इसको बोलते हैं एरोजोल। एरोजोल, एरोजोल। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज ड्यू टू डैश प्रोसेस। तो क्लोटिंग ऑफ ब्लड जो होती है कैसे प्रोसेस के कारण होती है? इसको बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन। 17, मोन्स प्रोसेस यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ। किसकी रिफाइनिंग के लिए यूज होता है मोन प्रोसेस? होता है निकल के लिए, निकल की रिफाइनिंग के लिए, निकल। डिफाइन गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन कितनी थी? गैल्वेनिक सेल की डेफिनेशन करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो किस कारण? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के कारण, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। तो नेक्स्ट था 19, एफ सेंटर इम्पार्ट डैश टू क्रिस्टल। तो एफ सेंटर क्या इम्पार्ट करता है? कलर इम्पार्ट, कलर टू द क्रिस्टल। इसका होना है कलर। क्यों क्यों करता है कलर इम्पार्ट? क्योंकि ये एनर्जी जो है वो लाइट से एब्जॉर्ब करके उसको यूज़ करता है कलर इम्पार्ट करने के लिए। 20, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल्स। ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल का बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।